विद परवेज। जब भी आप इंग्लिश विद परवेज को सर्चिंग में करेंगे तो ये सर्च होगा ऑल इन वन परवेज अहमद चैनल के साथ, क्योंकि ये पहला मेरा नाम था इस चैनल पर और अब मैंने जो ये चेंज किया है तो ये होगा, ठीक। मैंने इंग्लिश वन रखा है। जब आप सर्च करेंगे या किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे, ऑल इन वन परवेज अहमद चैनल। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ द डे। हम कुछ रिमेनिंग काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन करेंगे। नंबर 6 काइंड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इट शोज म्यूचुअल रिलेशन। अब बात आती है रिलेशन की, अंडरस्टैंडिंग है हमें कि रिलेशन हम किसको कहते हैं, मगर हमें म्यूचुअल रिलेशन का पता नहीं कि म्यूचुअल हम किसको कहते हैं। आई थिंक दैट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर व्हिच वन इज यूजिंग मोबाइल, तो आप फेसबुक तो चलाते होंगे, ओके, फेसबुक को रीड करते होंगे। तो अब आपके आईडी में या किसी की भी आईडी में लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। एक होता है कॉमन फ्रेंड्स, दूसरा होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। म्यूचुअल फ्रेंड्स का मकसद वो होता है कि गहरे दोस्त, वो दोस्त जो तुम लाइक करते हो वो लाइक करता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और गहरा दोस्त है उसे हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशन। सो यहाँ पर भी ये क्या शो करता है? म्यूचुअल रिलेशन शो करता है किसके दरमियान? ईच अदर एंड वन अदर। ये दोनों क्या शो करते हैं? म्यूचुअल रिलेशन शो करवाते हैं दो प्रोनाउंस का। व्हाट? यह दो नाउन्स का क्या यूज करते हैं? म्यूचुअल रिलेशन शो करते हैं। जैसे कि ईच अदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू। ईच अदर सिर्फ हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वन अनदर वो इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2 पर्सन। ओके, अब एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि परवेज एंड वकार आर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, परवेज एंड वकार आर स्पीकिंग इंग्लिश, वन अनदर आर ईच अदर। दो हैं, एक है परवेज एक है वकार, ये 2 पर्सन्स हैं। तो ऐसे हम कहें दो नाउन्स हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच अदर। व्हाट राइट इज ईच अदर। क्यों कि दो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ईच अदर, और दो के ज्यादा के लिए हम वन अनदर कहते हैं। जैसे कि ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर ऑफ ईच अदर और वन अनदर, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वन एंड अदर। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये क्या शो करता है? ऑल द मुस्लिम्स कितने होते हैं दुनिया में? सारी दुनिया में अनकाउंटेबल मुस्लिम्स हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वन एंड अदर इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एक मैं बात अब कहूँ कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच है, तो यहाँ पर आप ईच अदर इस्तेमाल करेंगे या वन अनदर? थोड़ा थिंकिंग बढ़ाएं। पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान क्रिकेट ग्राउंड में मैच है, तो आप वहां पर ईच अदर इस्तेमाल करेंगे या वन अनदर? एग्जैक्टली, वी हैव टू यूज व्हाट? ईच अदर। अब सवाल है, ये तो 3 हो गई, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड इंडिया, ये 3 टीमें हैं, मोर देन 2 है, तो इसके साथ हमको क्या लगाना चाहिए? एन अदर लगाना चाहिए, वन एन अदर लगाना चाहिए। हम यहाँ पर ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब भी क्रिकेट ग्राउंड में टीमें खेलेंगी तो आपस में 2 टीमें खेल सकती हैं। व्हाट? जब भी ग्राउंड में टीमें खेलेंगी तो सिर्फ 2 टीमें खेलती हैं, 3 नहीं खेलती, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, नॉट वन अनदर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रिलेट टू नाउन्स, क्लासेस और फ्रेजेस। फ्रेजेस को नहीं करता, टू क्लासेस या टू सेंटेंस को रिलेट करता है। He told me that he got the first position. इसने मुझे बताया कि उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो ये यहाँ पर जो that इस्तेमाल हुआ है, this is called relative pronoun. ये this is one sentence and this is other sentence. It relates both sentences in each other. That is called, that's why we use here what?
that is his relative pronoun. ओके, दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करें, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए इस्तेमाल करता है, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, मींस इंसान मींस जानदार के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें सांस हो, जिसमें सांस हो, उसे हम क्या क्या लिखेंगे, इंसान के लिए हो, व्हिच गैर जानदार के लिए लिखेंगे, और दैट इन बोथ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि हु आर व्हिच is your brother in this class। तो अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, who or which is your brother in this class। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, who होगा, क्यों, ये ब्रदर क्या है, लिविंग है, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, who is your brother in this class। अगर यहाँ पर which का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कि what chair is your in this class, आपकी चेयर कौन सी है इस क्लास में, तो यहाँ पर क्या होगा, which का इस्तेमाल होगा। लेट्स मूव, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, each, either, neither, no one, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर आपका ये सवाल होगा, सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है, मेन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या ये कंजंक्शन है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी इनके साथ, किसके साथ, आइदर, ईच अदर या नाइदर के साथ क्या लग जाए, आर लग जाए या नार लग जाए, देन ये क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन, फिर ये कंजंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आइदर नाइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सवाल आ सकता है, क्या सकता है, ईच अदर, आइदर दे दें, आपसे पूछ सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइदर नाइदर बिना किसी आर या नार के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जब इनके साथ आर या नार का इस्तेमाल हमने कर दिया, तो ये क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, नो, ये बन जाते हैं कंजंक्शन, आर नार लग जाए तो कंजंक्शन बन जाते हैं। ओके, इनके साथ हम प्लूरल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी हैं इनके साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट बट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ईच ऑफ अस, यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ये ऑब्जेक्ट केस है वी का, तो यहाँ पर प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस, वन पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट इज या आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, क्यों कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, सिंगुलर, प्लूरल ऑब्जेक्ट एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, काइंड नंबर 9। ओके, somebody, someone, anyone, somebody, nobody, anybody, anything, nothing, everything, ये सब क्या शो करते हैं, इंडेफिनेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि nobody is or are speaking, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, nobody is speaking, तो nobody क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, somebody, everybody, nobody, each one, nobody, nothing, everything, everybody, ये सारे के सारे कौन सा हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इसमें से और इसमें से मोस्टली टेस्ट में क्वेश्चंस बनते हैं, ये ईच अदर, आइदर, नाइदर से और somebody, nobody, everybody से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या लिख देते हैं, nobody are speaking, ये राइट है या रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि nobody is speaking होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ईच ऑफ ही लिख देते हैं, तो ये प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना होगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ वो प्लूरल इस्तेमाल करना होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना होगा। ये मिस्टेक्स कर देते हैं और हमसे पूछते हैं कि मिस्टेक है कि नहीं, और जब ऑप्शंस भी देते हैं तो भी हम यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं और एक दूसरा ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। ओके, अब इनका जो मेन ऑथेंटिक, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनकी निगेटिव बहुत अच्छी होगी। अगर मैं कहूँ nobody
जैसे कि someone is coming, तो आपके ज़हन के मुताबिक आप क्या करेंगे? somebody is not coming, somebody is coming, आप क्या करेंगे इसकी निगेटिव? somebody is not coming। ये निगेटिव भी अच्छी है, ये निगेटिव भी अच्छी है, मगर ग्रामेटिकली आप अगर किसी को ये बताएंगे ना इसकी निगेटिव somebody is coming, आप लिखेंगे somebody is not coming, तो अगला बंदा जो आपको समझेगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अप्रोच नहीं है, आप उस लेवल तक नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि जब somebody is coming लिखेंगे तो nobody is coming, निगेटिव हो गया। somebody is coming, कोई आ रहा है, nobody is coming, कोई नहीं आ रहा। This is called the achievement of English। आप इस तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि थिंग्स के हिसाब से nobody is speaking, तो nobody is speaking, तो इसकी नेगेशन nobody is speaking, तो everybody is speaking। ओके, जैसे कि something happened, तो आप क्या लिखेंगे? nothing, something happened, तो उसका नेगेटिव क्या कहेंगे? nothing happened। आप ऐसे नहीं लिखेंगे something is not happening, nothing is happening। so ये था आज का लेक्चर अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। थैंक यू, बड़ा थैंक्स। ऐसे सीखते रहें। और एक बात आपको मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये ग्रामर, ये जो आज की टाइम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना, क्यों कि इनमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं ऑल द टेस्ट में। सो थैंक यू, बड़ा थैंक्स, मे अल्लाह ब्लेस यू। अगर आपको ये इंग्लिश वीडियो या ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, हमारा हक है, मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, आपकी ग्रामर में अप्रोच बनाने के लिए। थैंक यू, बड़ा थैंक्स, अल्लाह।